सुब्रत रॉय सहारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस वक्त वो लखनऊ पुलिस की हिरासत में हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी के केस में बुरी तरह से फंसे हुए सहारा श्री को 4 मार्च को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद उनकी किस्मत का फैसला अदालत में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर की गई याचना, मां की बीमारी की गुहार और देश के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी के कानूनी दांवपेच भी इस दफा सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी टाल नहीं पाए। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यह फिल्मी डायलॉग आज शायद सुब्रत रॉय के कानों में जोर से गूंज रहा होगा। शुक्रवार की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस महलनुमा आलीशान घर में रहने वाले सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। वो इंसान जो खुद को सहारा श्री कहलवाना पसंद करता है, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ तक जोड़ लिए, अपनी बीमार मां की कस्में खा ली। देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक राम जेठमलानी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एड़ियां घिसते रह गए, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने 24,000 करोड़ रुपए की देनदारी के केस में घिरे सुब्रत रॉय को राहत नहीं दी और इसी के बाद उन्हें अपने ही घर में गिरफ्तार कर लिया गया और शाम 5 बजे के बाद लखनऊ के सीजेएम आनंद कुमार यादव की अदालत में पेश किया गया। जज साहब ने फैसला लिखना शुरू किया, पत्रकारों को कोर्ट से बाहर कर दिया गया और फिर आया फरमान, सुब्रत रॉय को 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। पुलिस ने इस बात की प्रार्थना की कि इनको हमें आदेश मिला है कि 4 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने पेश किया जाना है, तब तक आप इन्हें हमारी कस्टडी में रहने की का अलाउ कर दें। यानी 4 मार्च तक सुब्रत रॉय लखनऊ पुलिस के कब्जे में रहेंगे और 4 मार्च को दिन के 2 बजते बजते उन्हें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जो जारी किया हुआ है, 26 फरवरी को ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। बाद में मां की बीमारी की दलील दी। इसी से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। गुरुवार को पुलिस वाले उनके लखनऊ स्थित घर जा पहुंचे। वो घर पर नहीं थे, अस्पताल गए। बीमार मां तो थी, लेकिन उनका बेटा वहां भी नहीं मिला। जहां तक सहारा शहर, सहारा परिवार के सूत्रों से खबर आ रही है, उसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जब कल यहां पुलिस आई थी, उस वक्त वो डॉक्टर से कंसर्न कर रहे थे अपनी मां की हालत को लेकर और उसके बाद अपने वकीलों से कंसर्न कर रहे थे कि उन्हें करना क्या चाहिए। बाद में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा समूह ने अपने मालिक की गुमशुदगी पर सफाई दी। सहारा श्री जी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और कभी लॉ के अगेंस्ट इस कंपनी में आज तक कोई नहीं गया है। तो जो कोर्ट जैसे we have faith and let's see what happens. He himself has called the police and said take and he surrendered over there. सुब्रत रॉय 20,000 करोड़ से भी ज्यादा रकम की देनदारी के मामले में फंसे हुए हैं और सेबी से उनकी खींचतान लंबे अरसे से चल रही है। सहारा प्रमुख के जेल जाने की अटकलों के बीच सीजेएम कोर्ट का फैसला सुब्रत राय के लिए राहत लेकर आया। ये साफ हो गया कि फिलहाल 4 मार्च तक सुब्रत राय जेल नहीं जाएंगे और फिलहाल वो यूपी पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे। कैमरामैन निजाम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से। अपने दर्शकों को बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को लखनऊ पुलिस ने अपने लॉकअप में नहीं रखा है। अदालत से उन्हें सीधे लखनऊ से सटे कुकरैल में सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया है। कुकरैल एक पिकनिक स्पॉट है और वहां घड़ियाल भी पाले जाते हैं। बहरहाल आखिर क्या है ये पूरा विवाद, जानने के लिए हम चलते हैं हमारी सहयोगी नवज्योत के पास। तो 4 तारीख तक पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा। लेकिन मामला क्या है पूरा, वो हम आपको बताते हैं। आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। सहारा की 2 योजनाएं जिनको लेकर विवाद, और दोनों योजनाएं कौन सी थी? सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन और सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन। ये 2 योजनाएं निवेशकों से 17,000 करोड़ रुपए इन्होंने उगाहे। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। 2 करोड़ 21 लाख निवेशक थे जिनसे पैसे लिए गए, ऐसा दावा किया गया। इसके बाद सेबी और सहारा के बीच विवाद हो, यानी सेबी वर्सेस सहारा। किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ा। सेबी ने आरोप लगाया सहारा पर कि सहारा ने गलत तरीके से पैसे लिए हैं निवेशकों से, यानी जो तरीका अपनाया गया वो उसमें काफी अनियमितताएं थी। तो सेबी ने और पैसे जमा करने पर रोक लगा दी। इसके बाद क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 15% ब्याज के साथ सेबी ने कहा सहारा को कि आप पैसे लौटाइए तमाम निवेशकों को, 15% ब्याज भी देना होगा आपको। लेकिन सहारा की देनदारी कितनी बनी? 24,000 करोड़ रुपए ये देनदारी बनी सहारा की। हालांकि ये कहा गया सहारा की तरफ से कि उन्होंने 5,206 करोड़ रुपए दे दिए हैं और बाकी कैश में दिया गया, लेकिन इसको लेकर भी सवाल उठाए गए। सेबी के आदेश पर लखनऊ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप तमाम पैसे जो लिए गए निवेशकों के वो ब्याज के साथ उन्हें लौटाइए। कोर्ट ने सारे पैसे सेबी के हवाले करने के लिए कहा सहारा को, लेकिन सहारा टालमटोल करता रहा और उसके बाद कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया, लेकिन पेशी नहीं हुई। 3 डायरेक्टर्स पेश हुए दोनों कंपनियों के, लेकिन खुद सुब्रत रॉय सहारा पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट को गैर जमानती वारंट इस पूरे मामले में जारी करना पड़ा। और आपको बता दें कि अब सुब्रत रॉय सहारा की पेशी जो होगी वो होगी 4 तारीख को, लेकिन तब तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। तो ये था पूरा मामला। शुक्रिया नवज्योत। इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं, सहारा इंडिया और सेबी। दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या है सहारा की दलीलें। सहारा का कहना है कि हम ज्यादातर पैसा निवेशकों को लौटा चुके हैं। पैसे लौटाने से संबंधित दस्तावेज 100 से ज्यादा ट्रकों में भरकर सेबी तक पहुंचाए गए थे। 20-30 ट्रक और कागजात गोदाम में पड़े हैं। इन्हें सेबी जानबूझकर स्वीकार नहीं कर रहा। हमने सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। सेबी ने पिछले 16 महीने में 1 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए हैं। जब और निवेशक बचे ही नहीं हैं, तो सेबी पैसे किसे लौटाएगा? वहीं सेबी इन दलीलों को सही नहीं मानती। वो सहारा की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि निवेशकों से जुड़े जो दस्तावेज सहारा ने जमा कराए, उनमें से ज्यादातर फर्जी हैं। उनमें दिए गए पते और शख्स को खोज पाना मुश्किल है। असल में सेबी को शक है कि सहारा ने जो पैसे जुटाए थे उनका कहीं कोई ब्यौरा नहीं है। वो पैसे निवेशकों के हैं ही नहीं। सेबी उन पैसों का स्रोत जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जनवरी 2014 में यही आदेश दिया था कि सहारा उन 22,885 करोड़ रुपए का सोर्स बताए। सहारा बार बार ये दावा कर रहा है कि वो पैसे निवेशकों को लौटा चुका है। इसी विवाद से जुड़े हैं इंडिया 9 बजे के कुछ अहम सवाल। क्या सुब्रत रॉय खुद को कानून से ऊपर समझते थे? क्या 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बकाया है? क्या ये फर्जी निवेशकों का पैसा है? क्या 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की इस रकम में काला धन, बेनामी धन भी शामिल है? क्या ये सहारा के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है? क्या चिटफंड कंपनियों के लिए देश में कानून लचर है? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर काउंसिल सहारा की तरफ से केशव मोहन, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, मुंबई से वकील हितेश जैन और हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 की कॉर्पोरेट एडिटर मेनका दोषी। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। मेनका, इस पूरे मामले की डिटेल में हम बातचीत करें उसके पहले सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप द फर्म जो शो करती हैं उसमें रेगुलेटरी और कानूनी मामलों में बारीकी से आप नजर रखती हैं। इशू एट स्टेक, मुद्दा क्या है इस वक्त? वेल साजिद जी, आई थिंक मेरे हिसाब से मुद्दा एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 1.5 साल पहले अगस्त 31, 2012 को पूरे सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद एक ऑर्डर डिलीवर किया और उस ऑर्डर में उन्होंने सहारा को बताया कि हमारा डिसीजन ये है कि आप ये 24,000 करोड़ जो आपने ओएफसीडीज के द्वारा रेज किए हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न करें, लेकिन क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप इस पैसे को सेबी को लौटाए, सेबी फिर जांच पड़ताल करके इन्वेस्टर्स को लौटाएंगी। दिस वाज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगस्त 31, 2012। आज हम बैठे हैं फरवरी 2014 पे। सहारा ने अभी तक उस ऑर्डर का पूरा कंप्लायंस नहीं किया है। सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, कुछ 19,000 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल होता है, उस देश में एक फाइनल ऑर्डर आने के बाद भी कुछ 1.5 साल तक उस कंपनी ने उस ऑर्डर का ऑनर नहीं किया हुआ है। जी, यहां पर केशव साहब आप रिएक्ट करना चाहेंगे। मेनका ने एक पॉइंट रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे ताकतवर ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया गया, 2 साल से ज्यादा हो गए। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पूरी कंप्लायंस की सहारा ग्रुप, जितनी भी सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी जो हैं और सहारा श्री ने पूरी तरीके से हमेशा सुप्रीम कोर्ट को पूरा आदर और सम्मान दिया। देश की जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसी है उसका उन्होंने सम्मान किया। जब सेबी ने उनको बुलाया अप्रैल महीने में, अप्रैल 2013 में, सेबी के सामने भी वो जाके अपने पक्ष को रखा उन्होंने। और इस मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सहारा ने 127 ट्रक के द्वारा टोटल 5.34 करोड़ डॉक्यूमेंट भी जमा किया, जिसमें 3.25 करोड़
एप्लीकेशन फॉर्म हैं, 2.57 रिडेम्पशन वाउचर्स हैं। उसके बाद सहारा ने ये भी कहा कि भाई आप इसकी जांच करवाइए। सहारा ने 5,120 रुपये 5 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में जमा किया सेबी के साथ। आज 16 महीने बीत गए, सेबी ने मात्र उसमें कुछ इन्वेस्टर की जांच की और अभी तक मात्र 1 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किया। सेबी के पास सहारा की तरफ से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स की एफिडेविट्स भी वहां पे सबमिट की गई है। मुद्दा ये है, नहीं भाई सुनिए, मुद्दा ये है कि भले ही 1 करोड़ को लौटा पाए क्योंकि उतने को ढूंढ पाए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था कि ये पैसे आप सेबी के पास जमा कराएंगे, 5,000 करोड़ के अलावा वाले 20,000 करोड़ रुपए। आपने उस आदेश की अवहेलना की, इसीलिए आज ये नौबत आई। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें कोर्ट के ऑर्डर की कभी भी अवहेलना नहीं हुई है। इसमें पहला ऑर्डर, मेनका दोषी जी ने इस मैटर को बहुत दिन से फॉलो अप किया है। वो जानती हैं कि 23/6/2011 को जब सेबी ने इस ऑर्डर को पास किया था तो सेबी ने ये डायरेक्शन दिया था कि मनी शुड बी रिफंडेड टू द इन्वेस्टर्स। सैट ने उस ऑर्डर को कंफर्म किया और हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में थे, वो सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आए थे, ये किसी ने नहीं कहा था कि कोई इन्वेस्टर फिक्सिशियस है, ये किसी का केस नहीं था कि पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट आए थे वो लीगल पॉइंट पे आए थे। लीगल पॉइंट ये था कि कौन हमको रेगुलेट करेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट सेबी का अपने आप कहना था 2010 में उन्होंने एक लेटर लिखा था। कौन रेगुलेट करेगा, आप ये पॉइंट लेकर के आप गए थे हितेश जी। जी आएंगे, आप अपनी बात कहिएगा। हितेश जी, सवाल ये है कि ये तो खुद फंसे, अपना प्रोस्पेक्टस दायर करने गए सेबी के पास कि हम एक रियल्टी कंपनी के लिए आईपीओ लाएंगे। उसके लिए जब डिस्क्लोजर देखा गया तो वहां से जांच शुरू हुई। ये खुद गए थे और उसके बाद इसमें पता लगा कि शायद इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है, तो सेबी ने वहां से जांच शुरू की और कहा कि पैसे हमारे हवाले करिए क्योंकि हमारा रेगुलेशन आपके ऊपर बनता है। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है, जो हमारी समझ है। आपने सहारा के वकील की बात सुनी, आपका इंडिपेंडेंट नजरिया क्या कहता है हितेश? मेरा इंडिपेंडेंट नजरिया यही कहता है कि सहारा का कुछ नहीं, ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स चल रहा है। जहां तक जो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश खुला था कि आपने डिपॉजिट करो, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि हमने ये सारे पैसे लौटा दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर की एनफोर्समेंट की शुरुआत की, तब उन्होंने प्ली की कि हमने तो सारे निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। ये एक बात। दूसरी बात, आप इतने ट्रकों में सब डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये कोई बात मानने को तैयार नहीं है कि सहारा जैसे कंपनी में ये सब कागजी व्यवहार चल रहा है और उनके पास कोई टेक्नोलॉजी पे डिटेल्स नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख दें। आप पिछले 12 महीने में देख लीजिए, ये सारे जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स चल रहे हैं, ऑर्डर को एनफोर्स करने के सारे ऑब्स्टेकल्स लाने की कोशिश हो रही है। ये पिछले 15 दिन में भी ये जो आज की नौबत आई है, तो इसमें भी काफी कोशिश की गई कि ये करके ये कोई भी कारण डिले लगातार करते रहने की इनकी जी कोशिश रही है। डिले और टाइम बाइंग टैक्टिक्स लग रही है, बिल्कुल आइए उस हिसाब से तो उसमें क्रेडिबिलिटी और परसेप्शन का सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट को इसी क्रेडिबिलिटी का भरोसा इनको 4 मार्च को दिलाना होगा, नहीं तो क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां थोड़ा पॉलिटिकल एक एनालिसिस लेते हैं शरद प्रधान साहब से। शरद, हम ये समझते थे कि मुलायम सिंह यादव इनके दोस्त हैं, एक तरह से ये लखनऊ के फर्स्ट सिटीजन हैं, कल्पना नहीं की होगी कि उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको हिरासत में रहना पड़ेगा। क्या उनको मदद नहीं मिल पा सकती थी किसी भी हालत में? आज का जो दिन भर का ड्रामा चला है लखनऊ में, उसको आप जरा डिस्क्राइब करिए, कैसे देखते हैं? संजय, ये बिल्कुल सही फरमाया। ये समझा नहीं जाता है। ये हकीकत है कि सुब्रतो रॉय के ताल्लुकात समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से बहुत ही घनिष्ठ हैं, सबको मालूम है, बिल्कुल उनके घर जैसे हैं वो। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, बड़ी सिग्निफिकेंट उदाहरण है। जिस दिन अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई स्वेरिंग इन के बाद, क्योंकि स्वेरिंग इन राजभवन में नहीं हुई थी, बाहर करी गई थी, तो एक रिचुअल होता है गवर्नर के यहाँ, एक चाय पे सारे नए जो मंत्री होते हैं वो जाते हैं। वो आपको मालूम होना चाहिए कि उस रोज मुलायम सिंह यादव के साथ 80% मंत्री चले गए सीधे सुब्रतो रॉय सहारा के यहां दावत थी, वो देरी हो रही थी वहां खाने की, तो राजभवन नहीं गए चाय पीने, सिर्फ अखिलेश यादव अकेले चंद मंत्रियों के साथ गए। इससे जाहिर होता है कि उनके लिए सहारा किस स्टेचर का, उनके लिए क्या ताल्लुकात है और क्या समझते हैं सहारा को। एक बात और समझना चाहेंगे शरद आपसे इसी जगह, और वो ये एक चीज और, हाँ जी, यही सवाल। जब एक अभी पश्चिम बंगाल के चिटफंड का घपला हुआ सराधा ग्रुप का, तो सारी राजनीतिक पार्टियां, नेता
उन लोगों के बयान मिल गए, पता लग गया कि इनकी क्या पोजीशन है। सहारा के मामले में पहले से बात होती थी कि ये हर तरह के रेगुलेटरी रेडार से बाहर हैं। जिस रेगुलेटर के तहत आते हैं आरओसी, वो इनके बारे में कुछ करता नहीं, क्योंकि आरओसी एक अपने तरह की एक अजीब सी संस्था है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, हर रंग के नेता इस मामले में चुप क्यों हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर होकर के परस्यू कर रहा है? ये तो शुक्रिया अदा करिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको बताया है कि कानून क्या होता है। ये कानून को जेब में रखते हैं और उसकी वजह यह है कि इस देश के बेईमान पॉलिटिशियंस, बेईमान ब्यूरोक्रेट्स और फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स जिस तरीके से सहारा के सामने डांस करने को तैयार रहते हैं, महज इस वजह से क्योंकि सहारा एक ऐसी कंपनी है जहां कहा जाता है कि इन सब लोगों का नाजायज पैसा, ब्लैक मनी का पार्किंग लॉट है ये। और यही वजह है कि इनसे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि हर एक का प्रोटेक्शन है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का इनसे ज्यादा घनिष्ठता है, दूसरे भी इनकी जेब में रहते हैं, क्योंकि ब्लैक मनी वहां पार्क होता है। इस वजह से कोई सवाल नहीं उठाता। एक इनकम टैक्स का यंग असिस्टेंट कमिश्नर था आज से कई वर्ष पहले, जिसने सवाल उठाया था कि आप अपने निवेशकों की लिस्ट दें, उसका 24 घंटे के अंदर यहां से तबादला कर दिया गया था। जी ये इनका क्लाउड है। ये देखिए, आज भी जो ड्रामा जो आप पूछ रहे थे, ये ड्रामा आज नहीं, ये कल से चल रहा है। अब इतना बड़ा मजाक हो गया लखनऊ में कि लखनऊ पुलिस गई सहारा शहर, दिन भर बैठी रही और ढूंढती रही उनको, और पुलिस को ये नहीं पता लगा कि वो कहां हैं। पता नहीं वो 150 एकड़ की एस्टेट में कहां ढूंढ रहे थे उनको। और उसके बाद श्रीमान सुब्रतो रॉय ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि वो डॉक्टरों के पास थे। अरे डॉक्टर तो उनके कदमों पे पड़े रहते हैं, उनका अपना अस्पताल है, उनका अपना अस्पताल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनको कौन से डॉक्टर, उनसे जरा पूछ लिया जाए किस डॉक्टर के पास गए थे। तो झूठ की बिना पे सब कुछ उठाना, बेईमानी को सबसे सर्वप्रिय रखना और कानून को ताक पे रखना और अपनी दौलत की एरोगेंस की वजह से ये किसी की कभी कानून की इन्होंने कभी परवाह नहीं करी है। जो इनका निवेश है, देखिए जी आएंगे शरद, निवेश आपसे थोड़ा और इसका बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसको हम समझना चाहेंगे, लेकिन यह थोड़ा मेनका को शामिल करते हैं, क्योंकि अभी केशव मोहन साहब ने जो बात कही कि सेबी हमारा रेगुलेटर नहीं हो सकता, मैंने जो सवाल उठाया वो था कि रेड हेरिंग लेकर के आप गए थे, उसमें आप जाके उलझ गए। मेनका आपसे ये समझना चाहता हूं कि इसके पहले आरबीआई ने भी इनको 10-12 साल पहले कहा था कि आप डिपॉजिट लेना पब्लिक से बंद करिए, क्योंकि आप इसके लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है। उसके बाद भी इनका डिपॉजिट लेना चालू था। इस बार ये उलझे कैसे, और दरअसल ये किसी रेगुलेटरी रेडार में आते हैं कि नहीं आते हैं? मेनका संजय जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं कुछ फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। केशव मोहन जी ने कहा कि वो सैट पे गए, सभी ने उनको बोला था कि इन्वेस्टर्स को रिफंड कीजिए, लेकिन वही सेबी डिसीजन को वो कॉन्टेस्ट करने सैट के और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट गए। अब जब उनको उस सेबी डिसीजन से अग्रीमेंट ही नहीं था, तो वो सेबी डिसीजन का जो एक क्लॉज था कि इन्वेस्टर्स को पैसे रिफंड कर दे, वो एक क्लॉज से उनका अग्रीमेंट कैसे हो गया? और उन्होंने अगर जो पैसे रिफंड किए, तो वो 20,000 करोड़ जो उन्होंने रिफंड किए, वो कैसे किए? जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी उन पैसों से, वो प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी होगी। 20,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज उन्होंने इस देश में बेची, और ना इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पता है, ना रियल एस्टेट मार्केट में कोई फर्क पड़ा है, किसी को पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज किसने खरीदी। उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टीज सहारा के क्यू शॉप ने ही खरीदी। तो सहारा के क्यू शॉप ने कहां से पैसे निकाले खरीदने के लिए? 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20,000 करोड़ चाहिए। वो 20,000 करोड़ आए कहां से? वो क्या दूसरे निवेशकों से आए? This responds to your original question, Mr. Pugalia, which is that at various points in time, Sahara has been accused of raising money, and regulators have tried to stop it. RBI tried to stop it, so they stopped doing that NBFC work, and they started raising money through OFCDs. When SEBI stepped in and said, you can't raise money through OFCDs, please return it, and the Supreme Court said the same thing, then they said, oh, we've raised money through Q-Shop, we've bought all the properties that were owned by the other two companies, and now we've refunded all the money. Where is the proof of all this, sir? 20,000 crore rupees is half the divestment budget of this country. Mr. Chidambaram struggles to fill that budget, and they've refunded 20,000 crores. जी, बहुत बड़ी रकम है ये। इसका जवाब केशव मोहन आप देना चाहेंगे? आपने जो बातें कही उसका क्लियर काउंटर आ रहा है मेनका की तरफ से। हाँ,
मेनका जी ने जो बात कही, हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? हमने सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही चीज के लिए गए थे, जब सेबी ने ये कहा कि आपने जो पैसा रेज किया है और इतने लोगों से रेज किया है, देयरफॉर इट्स ए पब्लिक ऑफर, देयरफॉर देयर इज ए जुरिडिक्शन ऑफ द सेबी टू रेगुलेट, एंड दैट वाज कंफर्म्ड बाय सैट, एंड देयरफॉर वी वेंट टू ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन. There was not a question of whether the investor was fictitious. I would like to say one thing. Are you telling me that you did not agree with the SEBI order by Dr. Abraham, but you chose to follow the order? You contested the order in SAT, you contested the order in SEBI, but yet you followed the order and refunded all the money, sir. We have come in the statutory appeal, and we have contested only the question of law, not on the question of fact. And the Supreme Court So also, how did you during the course of the refund the hearing, money? said to when we are represented by Mr. Falias Nariman and Gopal Su, we have those money that has been संजय जी, deposited with the बहस Sahara चलती in cash, रहेगी, मैं that has आपको been दो deposited चीज in cash, बताती हूँ। those ये उनका those जो money argument that has है, been deposited by check, that has been refunded by check. जी. We have deposited 800 crore to the income tax department by way of towards TDS. ठीक We have है। deposited this much of money. ठीक है, Therefore, केशव to जी, say एक that मिनट, we have मुझे एक सवाल यहाँ refunded back पूछने all the दीजिए। money to जी। all the investors. मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, लेकिन उसके पहले मेनका आप कुछ कह रही थी, उसको पूरा जी। कर लें। मैं सिर्फ दो चीज कहना चाहती हूँ संजय जी, ये जो आप केशव मोहन जी बहस कर रहे हैं, दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑफ नो गेन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया। बिल्कुल, अभी अभी उन्होंने उस डिसीजन को हम भी सुप्रीम रिव्यू कोर्ट करने मेनका की जी क्यों कोशिश गए की। थे? सुप्रीम दे कोर्ट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट में हम लोग द अपील में चीफ गए थे। जस्टिस इसीलिए देखिए, बेंच, दे ट्राइड टू गेट द चीफ जस्टिस टू लिसन टू देम एंड से कि हाँ आपने पैसे रिफंड किए। वो सुना नहीं चीफ गया। जस्टिस के बेंच ने भी वो नहीं सुना, और उन्होंने उनको सिर्फ ज्यादा वक्त दिया, उन्होंने वो रिफंड का आर्ग्यूमेंट बिलीव नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, तो मैं सिर्फ इतना आपको पूछना चाहती हूँ कि देश के सबसे बड़े कोर्ट ने इस कंपनी को बोला है कि आप 20,000 करोड़ रुपए लौटा दीजिए सेबी को, और उसको वो नहीं उनका मान रहे final हैं, order और है। इसीलिए वो order से उसको कोई चूंकि बहस नहीं हो मान नहीं रहे हैं, सकती। मेनका जी, इसीलिए आप ये एक अवमानना चीज- हुई एक है। चीज जो बिल्कुल primary केशव जी, चीज एक पूरे मिनट, आप matter एक का, मिनट, केशव जी एक उसको मिनट आप रुकिएगा, भूल रही हैं। केशव जी एक मिनट रुकिएगा। देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है और मुझे अपने दो मेहमानों से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं। जी, जी। बिल्कुल छोटा जवाब चाहूंगा। हितेश जी, आपसे सवाल यह है कि अगला कदम कोर्ट का क्या होगा और उसको काउंटर करने के लिए सहारा की तरफ से क्या कोशिश हो सकती है? अगली लीगल लड़ाई का मोर्चा क्या है? अगली लीगल लड़ाई का मोर्चा यही है कि सहारा श्री का बोला जाएगा कि एक आपने ऑर्डर की अवहेलना क्यों की, और दूसरा हमारा जो आदेश है उसका आप पालन कैसा करेंगे और पैसे कैसे भरेंगे। पैसे कैसे भरेंगे? अगर उन्होंने कोई क्रेडिबल पैसे कैसे भरेंगे, ये उनको क्रेडिबल तरीके से बताना होगा कि पैसे कैसे भरेंगे। क्रेडिबल और परसेप्शन से, जी। और उन्हें ये जो एक्सक्यूज या टाइम बाइंग टैक्टिक्स नहीं चलेगी। अगर उन्होंने क्रेडिबल तरीके नहीं बताए तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को 142 के तहत धारा आर्टिकल 142 के नीचे वाइड पावर है, और वो और सख्ती हो सकती है, और भी सख्ती हो सकती है। बिल्कुल 30 सेकंड, जी बिल्कुल 30 सेकंड है। शरद, आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या ये सहारा के लिए बहुत बड़े मुसीबतों की, जो हमने सवाल उठाया था कि उनके अंत की शुरुआत नहीं है, क्या ये इसको फाइट आउट कर लेंगे? नहीं, ये फाइट नहीं करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इनके पास ये समझते हैं इनकी जो ताकत है नाजायज दौलत की, अपना जो क्लाउट है उसकी वजह से पॉलिटिशियंस के ऊपर, उसको इस्तेमाल करके अभी भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। यही वजह है कि कल से आज तक जो ड्रामा देखा गया है, मेरा मानना तो यह है कि से ये पुलिस की कस्टडी में ये नहीं थे, पुलिस इनकी कस्टडी में रही है कल से लेकर आज तक। जी, और आज भी दिन भर पुलिस इनके घर पे रही। जी, पुलिस ने इनको अपने लॉकअप में नहीं, इन्होंने रास्ता ये निकाला है। अभी पुलिस ने किसी को ये बात साफ नहीं करी कि उनको कस्टडी कहां पे जी, पुलिस इनको अपने, जी शरद, पुलिस इनको लॉकअप में नहीं रख रही है, इज्जत के साथ गेस्ट हाउस में रख रही है। 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस बात पे नजर रखेगा कि वो पुलिस अपने खर्चे पर लाएगी या पुलिस सहारा श्री के खर्चे पर स्पेशल विमान से यहां आएंगे। बहुत पेचीदा बहस है, लेकिन मुद्दे की बात यह है, इस देश में कानून का राज चलता है। आज के इस घटनाक्रम ने यह बताया है और यह भरोसा बढ़ाया है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म के भागते रहने का एक वक्त हो सकता है। किसी एक दिन फिल्म की आखिरी रील की तरह से विलेन को हीरो घेरता है। इस वक्त का हीरो यहां पर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को सलाम करने का वक्त है। वक्त यहीं पर खत्म हुआ हमारी इस चर्चा का। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।